हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, हमने प्रीवियस वीडियो में जो है ना पोएम की थी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो बेटा आज उसके क्वेश्चंस करते हैं इस वीडियो में। तो बड़े आसान लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो है ना इनको तैयार किया गया है। तो मेहनत की है तो आप भी साथ में करना, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। लेट अस स्टार्ट। नेम द पोएम एंड द पोएट। कविता और कवि का नाम बताना है। नेम ऑफ द पोएम इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कविता का नाम एक सुंदरता की चीज, बाय जॉन कीट्स द्वारा, ए फेमस इंग्लिश पोएट। सेकंड, लिस्ट सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी। सुंदरता की कुछ चीज़ों की सूची बनाइए। लिस्ट, सूची बनाना। मेंशन्ड इन द पोएम, जिनका कविता में जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, कुछ सुंदर चीज़ों की एक जो है सूची बनानी है आपने। आंसर, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर। सुंदरता की चीज़ें जिनका कविता में वर्णन है, आर वो हैं। तो द सन, सूर्य जो ऊर्जा देता हमें, द मून, चंद्रमा जो शीतलता देता है और सुंदरता का प्रतीक है। यंग एंड ओल्ड ट्रीज, और जवान और छोटे बड़े पेड़ जो हमें शीतल छाया देते हैं, शेडो देते हैं, शेड देते हैं। जेंटल शीप्स, कोमल भेड़ें। डेफोडिल्स, नरगिस के फूल। क्लियर रील्स, साफ सुंदर स्वच्छ जल के बहते नाले। एंड मस्क रोजेज, और कस्तूरी की गंध वाले गुलाब। एंड और लवली टेल्स ऑफ माइटी डेड्स, और जो योद्धा लोग हर तरह की क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, अचीवमेंट्स जो है ना अचीव की, वो लोग, उनकी कहानियाँ, उनकी प्रेरक जीवन गाथाएँ, ये सभी सुंदर चीज़ें हैं। तो ये उनकी लिस्ट थी, हमने बनाई अभी। क्वेश्चन 3, लिस्ट द थिंग्स दैट काज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों की सूची बनाइए जो कारण बनती हैं। किस चीज़ का? सफरिंग, पीड़ा, पेन, दर्द। पीड़ा और दर्द का कारण बनने वाली, दुख देने वाली चीज़ों की सूची बनानी है। आंसर, देयर इज जनरल डिप्रेशन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। मानव प्राणियों में आमतौर पर निराशा रहती है, सदमा रहता है। देयर इज टेरिबल डर्थ ऑफ नोबल सोल्स। डर्थ, लैक माने कमी, LAC के। एक जबरदस्त भयानक कमी है हमारे यहाँ। किस चीज़ की कमी है? सुंदर या श्रेष्ठ आत्माओं की, मतलब अच्छे स्वभाव के, नोबल स्वभाव के लोगों की जो कमी है, ये भी एक बुरी चीज़ है। मैनी एविल एंड मिस्टीरियस थिंग्स, बहुत सारी बुरी और रहस्यात्मक बातें, चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो रहस्य से भरी हुई हैं या बुराई से जुड़ी हुई हैं, एपन डेली, रोज़ाना ऐसी घटनाएं घटती हैं। पीपल पास देयर टाइम इन ग्लूम, और लोग निराशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं। पास देयर टाइम, गुजारते हैं अपना समय, इन ग्लूम, निराशा में। तो ये थी लिस्ट ऐसी चीज़ों की जो हमें दुख और पीड़ा देती है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मैसेज। वो क्या संदेश है कंटेंड इन द पोएम, जो कविता में निहित है, कविता के अंदर है। कंटेन माने अंदर रखना, निहित होना। क्या संदेश देती है हमें कविता? द पोएम टेल्स अस, कविता हमें बताती है, दैट ये दैट होना चाहिए था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि सुंदरता की एक चीज सदा का, हमेशा का आनंद है। इट हैज़ परमानेंट इफेक्ट ऑन अवर माइंड्स, हमारे मस्तिष्क पर इसका स्थायी प्रभाव होता है। और माइंड्स, हमारे दिमाग पर इफेक्ट, प्रभाव, परमानेंट, स्थायी, ये हमारे दिमाग पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इनहेंसिस, इंक्रीज और इनहेंस सिनोनाइम्स,
ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनका मीनिंग वही है, इसका वही, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो है ना सुंदरता, प्यारापन, प्रियता बढ़ती है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, मतलब रोज बढ़ती है। ये खराब नहीं जाती, व्यर्थ में नहीं जाती, नथिंगनेस में नहीं जाती, जैसे पोएम में था। देर आर ए लॉट ऑफ सफरिंग एंड पेन्स ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर बहुत सारी पीड़ा और दर्द हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इंस्पायर्स अस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज, इंस्पायर प्रेरित करती है, इंस्पायर्स प्रेरित करती है, अस हमें, टू लिव ईयर यहाँ जीने के लिए। इट गिव्स पीस ऑफ माइंड, ये हमें दिमाग की शांति देती है, एंड हेल्थ ऑफ बॉडी, और शरीर का स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई शक्ल डू करती है, टू आवर स्पिरिट्स, हमारी भावनाओं पर, हमारी भावना पर किसी सुंदरता की चीज का प्रभाव, का कैसा प्रभाव रहता है। इट रिमूव्स द डलनेस फ्रॉम आवर लाइव्स, हमारे जीवन से उदासीनता या निकम्मापन को हटाती है, रिमूव माने हटाना, हटाती है ये। इट गिव्स अस, ये हमें देती है, जॉय फॉर एवर, सदा के लिए आनंद, हमेशा के लिए आनंद देती है। इट ऑल्सो रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स, हमारे हृदयों से उदासी को हटाती है ये। तो ये थे वो काम जो सुंदरता की कोई भी झलक हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, उससे जो प्रभाव पड़ते हैं वो ये हैं कि उसमें पाल शब्द था एक, कि उदासी के पर्दे को हटा देती है ये। 6, व्हाट इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, जो योद्धा, ताकतवर या इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किया है, उनके साथ जो है ना कौन सी शान जुड़ी हुई है। ग्रैंडर, ग्रैंडर शान, एसोसिएटेड जुड़ी हुई है। माइटी डेड मेड ग्रेट अचीवमेंट्स, मृत योद्धाओं ने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। मेड माने बनाई, की, ग्रेट अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी महान उपलब्धियां। इन देयर लाइव्स, अपने जीवनों में। नाउ दे आर इन देयर ग्रेव्स, लेकिन अब वे अपनी कब्रों में हैं। ग्रेव कब्र, दियर उनकी, उनकी कब्रों में है वो। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और जजमेंट के दिन, इसमें शब्द आया था डूम, भाग्य का निर्धारण होना। मतलब एक दिन ऐसा आता है जब भगवान सबके कर्मों का फैसला करता है। तो सभी धर्मों में इस तरह की जिक्र पाया जाता है। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में भी है। डे ऑफ जजमेंट, देन विल बी रिवार्डेड बाई, देन दे विल भी आना चाहिए था। हाँ, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और फैसले के दिन, दे विल बी, हाँ दे ही है, ये थोड़ा सा वाई उसी तरह से लिखी हुई है। दे विल बी रिवार्डेड बाई गॉड, भगवान द्वारा उनको इनाम दिया जाएगा, उनको पारितोषिक दिया जाएगा। दिस इज द डिग्निटी, यही वो शान है, एसोसिएटेड विद दोज ग्रेट साउल्स, उन महान आत्माओं से जुड़ी हुई। क्वेश्चन 7, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मानव प्राणियों को जीवन से प्रेम करवाती है, या जिनके कारण हम अपने जीवन से प्रेम करते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। आंसर, गॉड हैज क्रिएटेड सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, भगवान ने बनाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज क्रिएटेड बनाए हैं, सेवरल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी वस्तुएं, चीज़ें, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की। दीज थिंग्स, ये चीज़ें, ये बातें, आर एन एंडलेस, एंडलेस अनंत, सोर्स, स्रोत, साधन, ऑफ जॉय, आनंद का, खुशी का। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये आनंद का असीम या अनंत स्रोत हैं। दियर ब्यूटी नेवर फेड्स, उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होती।
दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, और ये सुंदर चीज़ें मेक मैन, मनुष्यों को बनाती हैं, लव लाइफ, जीवन से प्यार करने के योग्य, इन स्पाइट ऑफ सफरिंग एंड पेन, सफरिंग्स एंड पेन के बावजूद, दुख और पीड़ाओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इतने दुख और पीड़ा है इस धरती पर, उसके बावजूद हम जीना चाहते हैं, तो उसका कारण क्या है? यही सुंदर चीज़ें हैं जो हमें जीवन से प्यार करवाती हैं। तो बेटा इनको फेयर नोटबुक में फाइन हैंड राइटिंग में लिखना, आपने राइट डाउन करना है, और फिर इनको लर्न भी करना है, याद भी करना है। इन्हीं में से आता है एग्ज़ाम में। मुख्य जो क्वेश्चंस बनते थे वो सारे हमने अच्छी तरह से मैंने धीरे धीरे आपको पढ़ाए समझाए हैं। थैंक यू।